इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्विच का यूज़ एंगुलर के अंदर में हम लोग कैसे करते हैं। तो और स्विच का यूज़ क्यों किया जाता है। अगर इफ एल्स से हम काम कंडीशनल जो लॉजिक है वो जब हम लगा सकते हैं, काम हमारा हो सकता है, तो स्विच का यूज़ क्यों किया जाता है। तो इफ एल्स एफ एंड एल्स, इस केस में क्या होता है कि जब कंडीशन मल्टीपल होता है तो हमें एल्स इफ का यूज़ करना पड़ता है। तो एल्स इफ के लिए कहा जाता है कि अगर आपके पास कंडीशन मल्टीपल है तो मल्टीपल एल्स इफ ना लिखें, उस केस में हमें स्विच का यूज़ करना चाहिए। ये रिकमेंडेड वे है। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर भी यही सेम चीज़ कहा जाता है और एंगुलर के अंदर भी सेम चीज़ यही कहा जाता है, या और भी जो जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है उसके अंदर भी यही सेम चीज़ कहा जाता है। तो हम इसमें चेक करेंगे कि एंगुलर के अंदर में हमें कैसे स्विच का यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर जो हमारा एप्लीकेशन है इसमें हम ऐसा क्या ऐड कर सकते हैं स्विच का यूज़ करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट का जो नेम है, तो मैं चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट के नेम के अंदर में यहाँ पे मैं केस के बेस पे यानी कि स्विच के बेस पे इसकी कैटेगरी, जैसे यहाँ भी वैसे आप देख सकते हैं कि कैटेगरी यहाँ पे आ रही है कि ये प्रोडक्ट जो है इस कैटेगरी में है, ये प्रोडक्ट इस कैटेगरी में है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे इसी कैटेगरी का यूज़ करूँगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो नेम आ रहा है हमारा, इस नेम के अंदर में ये जो प्रोडक्ट जो पार्ट्स के जो नेम आ रहा है इसके अंदर में हम दिखाएंगे कि कौन सा जो पार्ट्स है वो किस कैटेगरी का है। यानी कि अगर ब्रेकिंग सिस्टम का है या इंजन का है या इलेक्ट्रिकल का है या फिल्टर का है, जिसका भी हो, तो उसके बेस पे यहाँ पे कुछ कंटेंट जो है वो हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं कि ये इसका कंपोनेंट है, ये इसका कंपोनेंट है, या इसका पार्ट है, इस तरीके से। तो हमें क्या करना है कि जो हमारा नेम है यहाँ पे हम नेम इस तरीके से दिखा रहे हैं। तो इसके अंदर पहले मैं आपको जो स्विच का जो मतलब स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है, इसके लिए आपको क्या करना है, @ लिखना है और यहाँ पे इस तरीके से स्विच लिखना है। और ये आपका इसके अंदर में जैसे इफ़ का कंडीशन आता है उसी तरीके से इसके अंदर में आपका कंडीशन आएगा कि किस बेसिस पे आप क्या दिखाना चाहते हैं, और आपका ये ब्रैकेट आता है। इस ब्रैकेट के अंदर में आपको क्या करना है कि जितने भी आपके केस होते हैं वो आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करना है। केस डिफ़ाइन करने के लिए आपको इस तरीके से केस डिफ़ाइन करना है। केस लिखना है, @ स्विच लिखना है और फिर उसी के अंदर @ केस लिखना है। केस के अंदर में क्या होगा कि यहाँ पे आपका केस आएगा कि केस अगर ये हो तो ये हो, तो ये वाला जो इसके अंदर जो लिखा हुआ कोड है वो प्रिंट हो जाए। और अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप कि जितना चाहे उतना केस जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। और एक जो बाय डिफ़ॉल्ट केस होता है ये हमारा डिफ़ॉल्ट होता है, इसको हम इस तरीके से डिफ़ॉल्ट लिखते हैं। तो अगर ये सारा केस अगर मैच नहीं करेगा तो फिर इस डिफ़ॉल्ट वाले के अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट चला जाएगा, ठीक है। तो इस केस को आप इस तरीके से मल्टीपल लिख सकते हो आप इस तरीके से। तो इसके अंदर में हमें क्या करना है, कैटेगरी के बेस पे दिखाना है। तो यानी कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो हमारा पार्ट्स है, पार्ट डॉट कैटेगरी, तो स्विच जो है वो किसके बेस पे चलेगा, पार्ट डॉट कैटेगरी। अगर पार्ट डॉट कैटेगरी के अंदर में अगर केस जो है हमारा वो मैच करता है, तो केस कैसे लिखते हैं, केस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से ब्रैकेट लगाना, सॉरी कोट लिखना पड़ेगा और कोट के अंदर में ये इस तरीके से केस लिखना पड़ेगा। ये केस आपको कहाँ मिलेगा, अगर आप डेटा के अंदर में जाएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैटेगरी लिखा हुआ, कैटेगरी के अंदर क्या लिखा हुआ, ब्रेकिंग सिस्टम। दूसरी कैटेगरी में जाएंगे तो आप यहाँ पे लिखा होगा इंजन। इसी तरीके से सब कैटेगरी के अंदर अलग अलग सारे के अंदर डेटा है। तो ये क्या करेगा कि उस पार्ट डॉट कैटेगरी के अंदर जाएगा और फिर इस केस को मैच करेगा कि ये केस है या नहीं। अगर ये केस मैच है तो इसके अंदर का कोड रन कर दें। उसी तरीके से इन सब के अंदर भी मैं अलग अलग केस जो है वो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सारे केस को ये चेक करेगा, अगर केस ये है तो ये करे, ये केस अगर है तो इस कोड को रन करे,
अब इसके अंदर में हमें क्या रन कराना है, तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर में ये वाला लाइन प्रिंट कर दें। अगर केस इंजन है तो उसके अंदर में ये वाला प्रिंट कर दें। अगर केस इलेक्ट्रिकल है तो उसके अंदर में ये वाली लाइन प्रिंट कर दें। अगर केस फिल्टर है तो फिर ये वाली लाइन प्रिंट कर दें। अगर इसमें से कोई भी केस अगर नहीं है तो फिर ये वाला प्रिंट कर दें। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट वाला जो केस है ये आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो वैसे डिफ़ॉल्ट में कुछ इसको मिलेगा नहीं, बट जब ये डेटा सर्वर से आएगा तो सर्वर पे हमें नहीं पता होगा कि कितना कैटेगरी जो है, कौन-कौन सी कैटेगरी है या नहीं है। तो उस केस में डिफ़ॉल्ट वाली जो चीज़ें हैं ये हमारा वहाँ पे काम आएगा। तो इसलिए आपको हमेशा याद रखना है, और जब भी स्विच यूज़ कर रहे हो कहीं पर भी, तो डिफ़ॉल्ट वाला जो ऑप्शन है केस के साथ में, आपको इस तरीके से इन चीज़ को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, स्विच भी समझ में आ गया, केस भी समझ में आ गया, और इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब अगर मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट ये है तो यहाँ पे ये वाला केस मैच कर रहा है, क्योंकि ये ब्रेकिंग सिस्टम का है, ये इंजन का कंपोनेंट है, ये फ़िल्टर सिस्टम से रिलेटेड है, ये अदर ऑटो पार्ट्स है, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है कि किसका है ये। ठीक है, उसी तरीके से ये इलेक्ट्रिकल पार्ट है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि स्विच का यूज़ कर सकते हैं, और अलग-अलग तरीके से आप अपने एप्लीकेशन के अंदर में स्विच का यूज़ करके अलग-अलग फ़ीचर जो है वो आप दिखा सकते हैं। सेम जैसे यहाँ पे हमने इफ एल्स का यूज़ करके स्टॉक में चीज़ें दिखाई थी, उसी तरीके से आप स्विच केस का यूज़ करके आप मल्टीपल चीज़ें आप दिखा सकते हैं। आप चाहे तो व्हीकल का टाइप भी दिखा सकते हैं कि व्हीकल जो है वो किस टाइप का है। तो आप, मतलब कहने का मतलब है कि कुछ भी, जो भी आप लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना है, और लॉजिक लगा करके लॉजिक के बेस पे आपको जो भी समझ में आए आप यहाँ पे उस तरीके से इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये था कि एंगुलर के अंदर अगर आपको स्विच यूज़ करना हो तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और कोई सवाल हो आपका तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आगे और भी बहुत सारे वीडियोज़ जो है वो बैक टू बैक आने वाले हैं। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि चैनल पे कौन से वीडियो आ रहे हैं या कौन से नहीं आ रहे हैं।